को आपके इस बेटा को आज मुख्यमंत्री का दायित्व यहाँ पर संभालना पड़ रहा है। और अभी 17-18 महीने में जो काम हम लोग सरकार के माध्यम से किए आप सबको मालूम है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हम सब लोग पूरा किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, वो सब का सैंक्शन हो गया है। लगातार हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी उसके बाद में अंबिकापुर में हमारे पंचायत मंत्री केंद्र के श्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। तो ये मकान देने का काम भी हम लोग पूरा किए हैं। अब आवास प्लस प्लस का सर्वे हुआ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में हर गरीब का पक्का का मकान हो, इसलिए आवास प्लस प्लस का भी सर्वे हुआ है। उसमें और छूट दिए थे कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी देंगे, और जिसकी 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप सब लोग सर्वे कराए होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आवास प्लस प्लस में भी मकान बनेगा। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी खरीदे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तेंदुपत्ता का दाम 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। अभी चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। 15 साल जब हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चरण पादुका देते थे। कहे कि गांव में कई लोगों के पास जूता चप्पल भी नहीं होते हैं और तेंदुपत्ता के लिए जंगल झाड़ जाना पड़ता है, कांटा खूंटी गड़ता है, कई बार बीमार गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैर तक काटने की नौबत आई है। तो ये सब को देखते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी चरण पादुका योजना शुरू किए थे, जो बीच में बंद हो गया था। अभी फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया इस साल पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। अभी हम लोग का एक वादा था कि हम अपने पंचायत के लोगों को बैंक जाने नहीं देंगे, उनको उनके पंचायत में ही बैंक मुहैया कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। अभी 1460 पंचायत में शुरुआती में शुरू किए हैं। 146 विकास खंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकास खंड का 10-10 पंचायत चयन करके पंचायत भवन में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। वहीं पर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पैसा जमा भी कर पाएंगे। और अगले 6 महीना में 5,000 पंचायत को फिर अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ रहे हैं। और आने वाला साल 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, तो जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में उनको सबको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो आपको मतलब पंचायत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक आपके घर में आएगा। अभी आपका भूमि रजिस्ट्री में बहुत हेरा फेरी होता था, तो उसको भी हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब कोई गलत रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नामांतरण भी रजिस्ट्री के साथ साथ ही हो जाएगा, नहीं तो नामांतरण के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था पटवारी तहसीलदार का, अब वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही कुछ मिनट में ही नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसा सब काम हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आज सब ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं। सरकार की योजनाओं को जान समझकर उसका लाभ लेने की भी आवश्यकता है। पूरा जो भी क्षेत्र में जसपुर में मेडिकल कॉलेज भी पास हो गया है, मेडिकल कॉलेज भी होगा। अब हमारे जिले के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए
बाहर जाना नहीं पड़ेगा। एक नर्सिंग कॉलेज भी सैंक्शन हुआ है। अभी 50 बेड का मातृ शिशु अस्पताल हम लोग गिना बाहर में भूमि पूजन हम पिछले बार आए थे तो शुरू किए हैं। वो बनके तैयार होगा तो यही जसपुर जिले के अंतर्गत हमारी जो माताएं हैं, विशेषकर गर्भवती माताएं और जो शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए अच्छा अस्पताल मिलेगा। फिजियोथेरेपी का अस्पताल, मतलब कॉलेज, फिजियोथेरेपी का कॉलेज, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज, ये सारा पास है। 200 बेड का अस्पताल पास है, उसका टेंडर भी हो गया है। तो आप लोग मुख्यमंत्री बनाए हैं तो ये सब क्षेत्र के विकास के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत सारा काम है, आने वाले 1 साल 1.5 साल में दिखेगा पूरे जिला के अंतर्गत खेल परिसर, स्टेडियम, ये सब। दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को सुने हैं। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है। पता चले फिर से महिलाओं के खाते में, जो हमारे माताएं बहनें के खाते में फिर से जो है 19वीं किस्त की राशि जारी होने वाला है साथियों, जिनमें यहाँ पर जो है 1 लाख महिलाओं का नाम ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कट चुका है। अभी आप लोगों को पता है महतारी वंदन की राशि को यहाँ पर जो है 19वीं किस्त की राशि है, 19 हज़ार रुपये की राशि है। और लगातार 2 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार को, आने वाले कुछ महीने बाद यहाँ पर 2 साल ही पूरे होने वाले साथियों। तो लगातार 1-1 हज़ार रुपये की राशि जो है मिल रहा है। हालांकि 1 हज़ार रुपये की राशि काफ़ी बड़ी राशि नहीं होता। इससे यहाँ पर जो है केवल घर चल सकता है, वो भी यहाँ पर सब्जी केवल चल सकता है। बाकी अपना राय कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसके पोर्टल के बारे में भी कहा गया था कि पोर्टल इस दिन से शुरू होगा, कि यहाँ पर जो है शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन 5 से 6 महीने लगातार हमारे नए जो वैवाहिक महिलाएं हैं, जो छूट गए थे माताएं, वो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन पोर्टल अभी केवल बस्तर में शुरू किया गया, आप लोगों को भी मालूम है। लेकिन आप जो है डॉक्यूमेंट रेडी रख लीजिए। इसका पोर्टल जब भी खुलेगा तो आपको बताएंगे। किसानों का भी वादा पूरा किया है, 2 साल का बकाया बोनस दिया है। आप लोगों को मालूम होगा 21 कुंटल जो है हर 2 साल से खरीद है। 21 कुंटल के साथ इस साल बोनस की राशि सीधे किसानों के खाते में एक मुश्त जल्द ही जारी करने का काम किया है। और इस साल नए नियम लागू होने वाले। इस साल बताया जा रहा है कि किसानों का धान का जो पैसा है वो एक मुश्त मिलने वाला है। धान खरीद बेचने के तुरंत बाद जो है ना बोनस मिलेगा, सीधा एक मुश्त आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही इस साल जो है 21 कुंटल धान में यहाँ पर जो है आप लोगों को मालूम है, किसान संगठन पिछली बार यहाँ पर जो है MSP राशि है उसमें इस बार वृद्धि, केवल MSP की राशि में वृद्धि हुआ है। जो 2300 रुपये थे उनमें से 69 रुपये की राशि वृद्धि की आप लोगों को मालूम है, हमने जैसे कि बता दिया है। लेकिन काफ़ी समस्याएं अभी किसानों को हमारे जो है हो रहा है। जो भूमिहीन है उनको भी 10 हज़ार रुपये का दूसरे किस्त जल्द ही देखने को मिलेंगे, जो भूमिहीन हमारे भाई हैं उनको। लेकिन किसानों का इस साल जो है काफ़ी समस्याओं का, एक तो पानी यहाँ पर जो है की काफ़ी कमी हो रहा है, यहाँ पर बारिश भी नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि खाद की व्यवस्था सरकार भी नहीं करा पा रही है। आप लोगों को मालूम है यूरिया की बोरी जो है कई जगह 1,000 रुपये 2,000 रुपये तक यूरिया की जो बोरी उपलब्ध कराए जा रहे हैं किसानों को। एक प्रकार से बोलिए तो ब्लैक मार्केट चल रहा है दोस्तों। काफ़ी समस्याएं का सामना किसान हमारे भाइयों को चल रहा है। बाकी अपना राय कमेंट करके बताइएगा। अभी आप हमारे विष्णु देसाई को अंतिम तक सुनिए।